जैसे राष्ट्रीय जनता दल में मैं ज्वाइन करूंगा, उनका जो एजेंडा है राष्ट्रीय जनता दल का, वो सारी योजना को मैं गांव-गांव ले जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि उम्मीदवार गलत है, क्योंकि हर बार सांसद जो बीजेपी का आता है हर 5 साल में कुर्ता चेंज करके नया आ जाता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बात कुछ नहीं कहेंगे, नौकरी की बात कुछ नहीं कहेंगे, एक एजेंडा है, एक ही नहीं चाहूँगा। युवा लोग, आप लोग युवा हैं और आप लोग ने हमेशा हिंदुस्तान की राजनीति या बिहार की राजनीति को चेंज किया है। जो जदयू के पूर्व जो भी नेता हैं, कौन कौन शामिल होंगे इसमें? कौशल यादव पूर्व विधायक, पूर्णिमा यादव पूर्व विधायक, सलमान रागी पूर्व एमएलसी। जो जनप्रतिनिधि 5 साल में ब्लॉक ही नहीं किया, वो जनता का दर्द क्या जानेगा। विधानसभा में चुनाव होने वाले 2025 में और नवादा का सरगर्मी तेज हो चुके हैं और पूर्व विधायक कौशल यादव जी हैं जो आरजेडी में बोले हैं कि 9 जुलाई को शामिल होंगे। सबसे पहले अकबरपुर दस्तक में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ होने वाले हैं नवादा में 2025 में? 25 में बिहार में चुनाव होगा और नवादा में तेजस्वी जी के नेतृत्व में 5 सीट राजद गठबंधन जीतेगा। तो क्या कुछ बोलिएगा नवादा वासियों से? वासियों को मैं बोलूँगा 20 साल हो चुका है, तेजस्वी जी युवा हैं, युवा का कोई जात नहीं होता, छात्रों का कोई जात नहीं होता, 18 साल वोट देने का अधिकार है। सरकार का 20 साल हो गया, युवाओं को लग रहा है कि सरकार मुझे ठग रहा है, करप्शन बढ़ी हुई है, नौकरी नहीं है। तेजस्वी जी ने एक उम्मीद जताई, 17 महीना की सरकार में युवाओं को नौकरी दिया। आने वाला समय में युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि सारे युवा किसी जात के हों, बिहार में परिवर्तन करें, सरकार चेंज करें, आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। मुख्यमंत्री आप बोले हैं, बाकी जो बीजेपी वाला बोलते चारा चोर का बेटा, क्या विकास करें? चारा चोर का समय जमाना लद गया, अब आ गया है पाइपलाइन चोर। हॉस्पिटल में करप्शन, आंगनबाड़ी में करप्शन, इंदिरा आवास में 60,000 गरीबों से रुपया लेना, बिजली में 60,000 रुपया का दलितों का बिजली बिल देना, उसका काम यही चल रहा है 20 साल में। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बात कुछ नहीं कहेंगे, नौकरी की बात कुछ नहीं कहेंगे, एक एजेंडा है, एक ही एजेंडा उनके पास है, एक जात को टारगेट करना। लेकिन युवाओं जात पात नहीं करता, युवाओं में जात नहीं होता। सारा युवा समझ रहा है कि ब्लॉक में करप्शन कितना है, सीओ कितना पैसा लेता है, सम्मान नहीं है। मैं इतना ही चाहूँगा, युवा लोग, आप लोग युवा हैं और आप लोग ने हमेशा हिंदुस्तान की राजनीति या बिहार की राजनीति को चेंज किया है। आने वाला समय में एक दिन का वोट 5 साल का असर करता है। आप जब चुनाव होगा, जब इलेक्शन होगा, उस दिन लालटेन छाप को वोट देकर तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करें। ये तो 9 जुलाई को जो तेजस्वी जी को आगमन होने वाले हैं ITI मैदान में, तो कौन कौन जो जदयू के पूर्व जो भी नेता हैं, कौन कौन शामिल होंगे इसमें? कौशल यादव पूर्व विधायक, पूर्णिमा यादव पूर्व विधायक, सलमान रागी पूर्व एमएलसी, 14 प्रखंड अध्यक्ष पूर्व जनता दल यू और 30,000 कार्यकर्ता जनता दल यू के 30,000 से 40,000 कार्यकर्ता उस दिन शामिल होंगे और लाखों की भीड़ जुटेगी उस दिन। और गोविंदपुर में जिस तरह से बोले थे जो वर्तमान विधायक है कि दूधिया रोशनी से धो देंगे पूरा गोविंदपुर, पर इस पर क्या कुछ बोले? मुझे नहीं पता क्या बोले क्या नहीं बोले। गोविंदपुर में बड़ा आक्रोश है उसका, मैं घूमा था, बड़ा आक्रोश है, और क्या किया या क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। हम भी ग्राउंड रिपोर्ट किए तो खड़े घुसाते हैं। क्या बोले? हम भी ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तो खड़े जो वर्तमान विधायक है इस पे जो जनता है सभी घुसाते हैं कि भूमिहार का नेता, बैकवर्ड का नेता नहीं है। नहीं, मैं जात के बारे में नहीं जानता कि वो किसका नेता है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता कि जनप्रतिनिधि को ब्लॉक जाना चाहिए था। BDO से काम होता है गरीबों का, CO से काम होता है, थाना से काम होता है। जो जनप्रतिनिधि 5 साल में ब्लॉक ही नहीं गया, वो जनता का दर्द क्या जानेगा। और जनता में बड़ा आक्रोश है वहाँ, 5 साल में थू हो गया उसका, मैं ही जानता हूँ।
और नवादा विधानसभा में क्या विकास हुआ आपको पता है? नवादा विधानसभा में हमारे रहते थे बहुत विकास हुआ था। पुल बना था, खुरी नदी का पुल, कलाली रोड का पुल, उसके अलावा और कई जगह पुल हम लोगों ने बनाया था। वर्तमान के बात कर रहे हैं। 5 साल में क्या किया तो जनता से पूछिए क्या किया क्या नहीं किया, मैं कैसे बता सकता आप ग्राम जब संपर्क यात्रा निकाले तो जरूर कुछ बोले होंगे। हूँ। मैंने अभी तो कार्यकर्ता मीटिंग किया हूँ। कार्यकर्ता मीटिंग से ये समझ में ही आया कि जिस जनता ने उनको वोट दिया तेजस्वी जी के नाम पर, पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी के कैंडिडेट को हराने के लिए खुलेआम तेजस्वी जी को गाली दिया, लालू जी को गाली दिया। इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है और गरीबों की एक उम्मीद है कि वो विकास नहीं किया है। तो चुनाव में पता चल जाता है ना, चुनाव में जब आएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पर भी आरोप लगाया था केवल जदयू में रह के आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ? हमारे कार्यकर्ता लोग आरजेडी के सपोर्ट किए थे क्योंकि आरजेडी में एक बैकवर्ड उम्मीदवार दिया गया था और लालू जी ने बैकवर्ड राजनीति किया, कुशवाहा को टिकट दिया गया था और लगातार एक कोहरा बनाया गया था एक समाज के द्वारा कि 5 लाख वोट नवादा में है और हमारे कार्यकर्ताओं ने ये काम किया। मैं तो घर से निकला ही नहीं था, मुझे तो कोई पूछा ही नहीं, तो मुझे पर आरोप लगाना गलत है। मैं तो घर में ही बैठा रहा, मैं किसी गांव नहीं गया। हाँ, ये ठीक है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि उम्मीदवार गलत है, क्योंकि हर बार सांसद जो बीजेपी का आता है हर 5 साल में कुर्ता चेंज करके नया आ जाता है और जनता को ठगता है, अति पिछड़ा को ठगता है और उसके बाद महादलित को ठगता है। 20 साल हो गया, 20 साल में एक सांसद को एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, तो 20 साल में 1 अरब रुपया हो गया, कहीं नहीं गया, एक ही समाज में घूमता रहा। तो मुझे दर्द था गरीबों का, मुझे लग रहा था कि अति पिछड़ा गरीब लोग को तंग किया जा रहा है, इसलिए मैं घर बैठ गया था और हमारे लोग जो उचित लगा वो काम किए थे। और जो तेजस्वी जी 2025 में बोले कि अपना सरकार बनेंगे तो माई बहन योजना लागू करेंगे, इस पर क्या? नहीं, एक योजना नहीं है माई बहन योजना, तो उनकी अच्छी योजना है। तेजस्वी जी ने नौकरी की बात की है, तेजस्वी ने वृद्धा पेंशन की बात की थी, उसको देखते हुए लोग 1500 बोले थे, 1100 दे दिया गया। उनके पास बहुत विजन है, एक ही योजना नहीं है। महिला योजना उनको मिलेगा और योजना भी उनके पास है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल में मैं ज्वाइन करूंगा, उनका जो एजेंडा है राष्ट्रीय जनता दल का, वो सारी योजना को मैं गांव-गांव ले जाऊंगा, हमारे कार्यकर्ता ले जाएंगे। समय में 2-3 महीना समय है, 2-3 महीना में सारी योजनाएं राष्ट्रीय जनता दल का मैं गांव-गांव जाके पहुंचा दूंगा। और बोले मुख्यमंत्री जी को हर एक गाँव में विवाह भवन बनवाएंगे, ये सही बात बोले, इस पर क्या कुछ? माननीय नीतीश कुमार जी, तो माननीय नीतीश कुमार जी विवाह मंडप बनाएंगे, उनका तो बाले ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। विवाह मंडप आधा बनता आधा रुका रहता है। जब नल जल योजना की बात उन्होंने किया था, तो नल जल योजना जाके देख लीजिए, पाइप लगाने की पाइप उखड़ गया, गरीबों को पानी नहीं मिल रहा है। वो कागज़ पर तो कर देते हैं। उन्होंने, भारत सरकार ने कहा था हर घर में शौचालय दे देंगे, शौचालय बन गया क्या है? शौचालय कहीं घर में बना है किसी का? ये घोटाला शौचालय हुआ, चाहे मुख्यमंत्री बोले हो चाहे प्रधानमंत्री बोले हो, जांच तो कर लीजिए। सरकारी काम में कागज़ पर आपका हर काम पूरा हो जाता है, उसी तरह भी आप विवाह मंडप, चुनाव का समय है, कागज़ में आपका आ गया, ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं होने वाला है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या हम कुछ लिस्ट में नाम जोड़े, इस पर क्या? नहीं, मुझे नहीं पता इस पर क्या चुनाव आयोग ने क्या कहा, मैं इस पर पढ़ा नहीं हूँ। आदरणीय तेजस्वी जी का मैं देखा हूँ न्यूज़, तेजस्वी जी इस पर पढ़ रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं, जब मैं पढ़ूंगा तो उस पर मैं बोलूँगा। युवा संवाद जब पटना में हुए थे तभी बात बोले थे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा जितने भी हमारे अति चाहने वाले हैं, क्योंकि बहुत उलटफेर होने वाले हैं। ठीक है, तेजस्वी जी बोले हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला होगा। तेजस्वी जी बिना पढ़े या बिना जानकारी लिए कुछ बात बोलते नहीं है, मैं उसको जांच देखूंगा। जैसा तेजस्वी जी का आदेश होगा, जो हम लोग समझेंगे चुनाव आयोग के जो गलत करेंगे, तो जनता रोड पर आएगी। हर जनता का वोट देने का अधिकार है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है, इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। एगो वीडियो आपको देखे थे, किसी को जो जनप्रतिनिधि को ठग बता रहे थे, ये सही बात है? जनप्रतिनिधि को हम ठग क्या बताएंगे? जो ठगा है तो ठग नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा? जनता लोग वो बोले कि 5 साल ठगेंगे, अभी हम ठगेंगे, जनता बोल रहे हैं इलेक्शन। अब जनता जो बोल रही है, जनता जो बोलती है वो मालिक होती है लोकतंत्र का। चुनाव में जनता मालिक होता है, जनता का जो विचार होगा वो करेगा। फिलहाल में जो यूपी में इटावा में जो घटना हुआ, इस पर क्या कुछ बोलिएगा?
मैं उसके बारे में नहीं जानता कि हाँ इटावा में क्या हुआ है, क्योंकि मैं दिन में निकलता हूँ, रात में आता हूँ। मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, जब बोलूँगा। अब युवा से क्या कहना चाहते हैं? अभी तो मैं बोला युवा को तेजस्वी जी को सरकार बनाए। बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।